सिखा दिया और नृत्य करना भी सिखा दिया। परफेक्ट होते जा रहे हैं। अब घर में नहीं रह रहे, अब तो दान गली में, मान गली में, कुंज गली में मन भावती को, प्रभावती को, सावित्री को, चंपा को, चमेली को, बहुत सारी सखियों को आनंदित कर रहे हैं। और सारी सखियां जब मेरे प्रभु उनकी गली में नहीं जाते थे ना, तो उस गली की सारी जितनी भी गोपियां थी वो सब इकट्ठी होकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए नंद भवन में जाती थी। और क्या करती थी, वहां पर उलाहना लेकर के जाती थी, उलाने का बहाना बना करके और प्रभु का दीदार करने के लिए जाती। एक दिन मेरे प्रभु दान गली में नहीं गए, मान गली में भी नहीं गए, और उन्होंने देखा आज आए ही नहीं है। और उसी समय मेरे प्रभु के दर्शन के लिए सारी सखियां पहुंच गई और कहा कि रीन्द्रानी जी, री यशोदा मैया। उन्होंने कहा कि चोरी करने लग गए। अरे किस चीज की चोरी करने लग गए? उन्होंने कहा कि मैया तेरा लाला माखन की चोरी करता है, दधी की चोरी करता है। यशोदा ने कहा कि क्यों, मेरे घर में कमी है क्या? अरे गंगे गोदावरी गायें 9 लाख गायें हैं और मेरे घर में इतने माठ के माठ भरे पड़े हैं मक्खन के, तो ये तुम्हारे घरों में क्यों चोरी करेगा? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है मैया। और मेरे प्रभु आए और मेरे प्रभु से पूछा यशोदा ने, क्यों रे लाला, तूने इनके घर में चोरी करता है? मेरे प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं मैया, मैं क्यों चोरी करूंगा, मुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है? नहीं देखो गोपियों, तुम मेरे बच्चे के ऊपर गलत इल्जाम मत लगाइए, लांछित मत करिए। और तुम क्या इसको चोर 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 करती रहती हो? अगर इसका नाम पक गया चोर, तो फिर इसकी शादी कौन करेगा, कौन ब्याएगा इसको? ये गलत बात है, इसलिए तुम बिल्कुल भी ये इस तरह की बातें मत किया करो। तो यशोदा मैया ने उनको वहां से भगा दिया। एक गोपी अपने सिर के ऊपर माट रख करके और दधी बेचने के लिए निकली, और दधी बेचने के लिए जा रही थी। और क्या कह रही थी, कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो, कोई काना ले लो, कोई काना ले लो। और कृष्ण के कानों में आवाज गई और कृष्ण ने देखा कि लो, आज तो ये मेरे को ही बेचने के लिए जा रही है, इसको अभी मैं मजा चखाता हूं। और पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक पत्थर उठाया, और जैसे वो नीचे से गुजरने लगी पेड़ के नीचे से, और पत्थर देख करके मारा, सारी दधी जो थी उसकी बिखर गई, सारी साड़ी उसकी भर गई। और जैसे कृष्ण नीचे उतरा और देख लिया भरी पड़ी है, सारा का सारा इसने मेरा दधी, मेरा माखन खराब कर दिया। क्यों रे काना, क्या तूने इसकी मटकी को फोड़ा? उसने कहा कि हाँ मैया, मैंने इसकी मटकी को फोड़ा। क्यों फोड़ा? उसने कहा कि मैया, ये जो है ना 5 दिन का बासी दही बेच रही थी, अगर कोई खा लेता तो बीमार नहीं हो जाता। अब ऐसे तो कैसे कहे कि मेरे को ही बेच रही थी? अब कृष्ण ने कहा कि 5 दिन का बासी दही कोई खरीदेगा तो गोकुल में मां बीमार पड़ जाएंगे। क्यों री, तू बासी दही बेच रही थी, अरे बच्चों को बीमार करेगी क्या? यशोदा मैया ने ऐसा डांटा उसको, ऐसा डांटा, वो बेचारी वहीं से भाग गई अपने घर की ओर। मेरे कृष्ण की लीलाएं बहुत सुंदर है। तो सारी गोपियां इकट्ठी हुई और सारी गोपियों ने देखा कि ऐसे तो ये वश में नहीं आएगा, कोई ना कोई उपाय किया जाए। और यशोदा मैया के को तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं होता, यकीन ही नहीं होता, हम इसको रंगे हाथों कैसे पकड़े? कोई ना कोई तो इंतजाम हमें करना चाहिए। तो सब ने मीटिंग करी है, मनभावती ने, सावित्री ने, पद्मावती ने, सारी सखियां मिल गई। और मेरे प्रभु ने रोज अपना एक सारे गोप ग्वाल बाल इकट्ठे कर लिए थे और उन्होंने अपना एक मंडल तैयार कर लिया था। उस मंडल का नाम रखा चोरिये मंडल। मधुमंगल ने कहा कि क्या कह रहे हो काना, चोरी करवाओगे हमसे? हमारी माँ
ताएं जो है घर से बाहर निकाल देंगी हमको। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगा मैं, तुम तो बस मेरे साथ रहो। और मेरे प्रभु घर घर जा जा करके चोरियां करने लग गए। अब सारी गोपियां बड़ी परेशान हो गई। अब की बार सभी इकट्ठी हो गई, एक बहुत बड़ा समूह बनाया और उन्होंने यशोदा मैया के पास जाकर के कहने लगी कि मैया, तेरा लल्ला वास्तव में बड़ा उदंड हो गया है, तू अपने लाला को समझा। ये देख, तेरा लाला मेरे घर में आया, इसको माखन नहीं मिला, इसको मिश्री नहीं मिली, और जब माखन नहीं मिला, दूध नहीं मिला, दही नहीं मिली, तो मेरे सारे बर्तनों को ये तोड़ करके आ गया। सारे बर्तन टूटे पड़े हैं घर के अंदर। एक सखी कहने लगी कि हाँ हाँ मैया, ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरा बेटा सोया हुआ था, इसको मेरे घर में जब माखन नहीं मिला ना, तो मेरे बेटे को ऐसा जोर का ये थप्पड़ मार करके आया है, ये देख अब तक इसकी गाल जो है ना लाल है, ये ऐसा उदंड है। एक सखी बोले कि हाँ हाँ वास्तव में मैया, सायंकाल का समय था और मैं और मेरे पति बैठे हुए थे चारपाई के ऊपर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये धीरे से आया और मेरी तो चोटी पकड़ी और मेरे पति की लंबी लंबी दाढ़ी को पकड़ा और गांठ मार करके और ये वहां से भाग गया। और जैसे ही मैं उठी मैया, तो मेरे पति को बहुत दर्द हुआ, उसकी सारी दाढ़ी जो है वो टूट करके नीचे आ गई। ऐसी ऐसी शिकायतें सारी गोपियां यशोदा मैया के सामने कर रही है। और यशोदा मैया ने कहा कि देखो गोपियों, जब तक आप इसको रंगे हाथों नहीं लेकर के आओगी, तब तक मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। आप इसको रंगे हाथों लेकर के आओ, तब तो मैं मानूं कि हाँ मेरा बेटा चोर है, मेरा बेटा चोरी करता है। क्या तुम आए दिन शिकायत लेकर के यहाँ पहुंच जाती हो? चली जाओ यहाँ से, खबरदार अगर दोबारा यहाँ पर आई हो शिकायत करने के लिए। यशोदा मैया ने डांटा, गोपियां फिर चली गई। अब मीटिंग रखी और उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि मथुरा से घंटियां बुला लाओ, घंटियां मंगवा लो और अपने अपने छिक्कों के ऊपर घंटियां लटका दो। अब जब वो खाएगा ना माखन, तो घंटी बज जाएगी, हमें पता चल जाएगा और हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे और उसकी माँ को विश्वास हो जाएगा। तो मधुमंगल ने कहा कि आज किसके घर में छापा मारना है? उसने कहा कि आज मनभावती के घर छापा मारो। ये रोज माँ के पास शिकायत करने के लिए जाती है। और मधुमंगल, सुमंगल, श्रीदामा सब इकट्ठे हो गए और मधुमंगल ने धीरे से दरवाजा खोला मनभावती के घर का और दाएं देखा बाएं देखा, नहीं है घर पर, लगता है पनघट पर गई है पानी भरने के लिए, और रस्सी भी नहीं है, बाल्टी भी नहीं है। सभी आ जाओ, गोप ग्वाल बाल आ गए, बानर भी आ गए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और आखिर में मेरे काना ऊपर ही ऊपर चढ़ गए। और उसी समय मधुमंगल ने आवाज दी, रुको रुको काना, आज तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये देखो ऊपर छिक्के के ऊपर घंटी, हमने कभी घंटी नहीं देखी गोकुल के अंदर, ये घंटी कहां से आ गई? कृष्ण ने कहा कि आज दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, आज तो सारी दाल ही काली है भाई। प्रभु ने कहा कि देखो घंटी देवी, तुम बचना नहीं जब तक हम भोजन ना कर ले। तो घंटी ने कहा कि ठीक है, नहीं बचूंगी। अब मेरे प्रभु ने माठ के अंदर हाथ मारा, सभी को माखन खिलाया है, गोप ग्वाल बालों को माखन खिलाया है और सबको माखन खिलाया और बानरों को भी माखन खिलाया। और जैसे ही माखन खिलाया, उसके पश्चात मधुमंगल ने कहा कि देखो कान्हा, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना, तुम भी खा लो, तुम भी ग्रहण कर लो। और कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ। और जैसे ही माठ के अंदर हाथ मारा है और लोंदा माखन का बाहर निकाला और जैसे ही मुख से लगाया है, उसी समय घंटी बज गई, टन टन बजी है और सारे गोप ग्वाल बाल वहां से दौड़े हैं और गोपियां दौड़ करके आई और कान्हा धड़ाम से नीचे पड़ा और दौड़ करके कान्हा को पकड़ लिया। ये देखो, अब तो इसका मुख भी भरा पड़ा है, इसके हाथ पैर भी जो है ये सारे कपड़े भी भरे हुए हैं माखन के। और अब तो इसकी माँ हमारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी ना, अब तो उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। पकड़ लिया हाथ जोर से
और कृष्ण ने कहा कि देख मन भावती, तू तो मेरी बहन है ना, देख बहना आज मेरे को छोड़ दे, मेरे से गलती हो गई, तू कहेगी तो मैं तेरे घर की तरफ कभी देखूंगा ही नहीं, कभी नहीं आऊंगा, बस आज मेरे को बख्श दे, मेरे को छोड़ दे। मन भावती ने कहा कि ना छोड़ दूं, तेरी माँ हमें इतने ताने मारती है, कहती है कि रंगे हाथों लेकर के आओ, रंगे हाथों लेकर के आओ, आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है और आज तेरे को छोड़ दे, ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरे प्रभु रो रहे हैं। अब गोपियों के ऊपर रोने का भी कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, और कृष्ण ने देखा कि आज तो अच्छा फंसा मैं, और आज तो ये गोपियों मानने वाली नहीं है, ये भी आज चंडी बनी हुई है, आज ये छोड़ेगी नहीं मेरे को। तो हाथ पकड़ करके और गोपियां नंद भवन की ओर जाने लगी है, क्योंकि मैया के पास लेकर के जाना है। नंद भवन की तरफ जा रही थी तो रास्ते में आगे से एक गुज्जर आ गया, लंबी लंबी दाढ़ी वाला। तो सारी गोपियों ने क्या कर लिया, घूंघट कर लिया, लंबा लंबा घूंघट। तो इतना लंबा लंबा उन्होंने घूंघट किया और मेरे प्रभु ने देखा कि अब ठीक है। उसने कहा कि देख मन भावती, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, देख कितना टाइट तूने पकड़ रखा है, तू एक काम कर, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो मन भावती ने सोचा कि हाँ भाई कई देर होगी और इसका हाथ जो है बड़ा टाइट पकड़ रखा है, लाल हो गया होगा, नीला पड़ गया होगा। तो उसी समय जैसे ही उसने हाथ छोड़ा तो मेरे प्रभु ने किसी दूसरे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं जो है वहां पर भाग गए अपने घर में और कहा मैया से कि मैया मैया आज सारी गोपियां आ रही हैं शिकायत लेकर के, जरा देखना। यशोदा ने कहा कि चिंता मत करो, उनको आने दो, मैं देखती हूँ। सारी गोपियां पहुंची नंद भवन पे। री नंद रानी जी, री यशोदा मैया, तेरे लाला को देख ले, तू कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता और आज हम इसको रंगे हाथों लेकर के आई है। और यशोदा मैया बाहर आई तो यशोदा मैया की हंसी ही नहीं रुक रही थी। अब शर्म भी आ रही थी, क्या बोले, क्या करे, क्या ना करे। अब हंसे जा रही थी। यशोदा ने कहा कि अरे मन भावती, जरा एक बार घूंघट तो खोल करके देखो कि कौन है। और जैसे ही मन भावती ने घूंघट खोला, वो लंबी लंबी दाढ़ी वाला वो गुज्जर उसका पति ही था, उसका हाथ पकड़ा दिया था। उसके हाथ में सारी गोपियां बेचारी शर्म के मारे वहां से भाग खड़ी हुई, लज्जित हो गई।